तो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। तो भाई क्या हाल चाल आप लोग के, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज के इस ब्लॉग में भाई बात करने वाले हैं कि यकीन 2.0 बैच जो लंच हुआ है कुछ दिन पहले, जो 19 मई को जो लंच हुआ है उसका थोड़ा सा रिव्यू देंगे। और कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था यार कि थोड़ा सा इस वीडियो को मतलब कि यकीन 2.0 जो बैच लंच हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे हमारे लिए। तो भाई सोचे तो चलो यार, मेरा भी मन कर रहा था यार कि चलो यार इस पर थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए। तो भाई वीडियो आ चुका है और वीडियो इतना लेट इसलिए आ रहा है यार, मैं जो हूँ यकीन 2.0 का जो भी लेक्चर आया है अभी सारा का सारा लेक्चर किया हूँ, उसके बाद जाके एक डिसीजन पे आया हूँ कि भाई साहब कौन से टीचर किसके लिए बेस्ट होंगे। और तो भाई चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। एंड जो लोग अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देना और बता दें आप लोग को यार, यकीन 2.0 बैच या फिर पीडब्ल्यू का कोई भी बैच अगर बाई करते हो तो भाई मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना SHU KUM0013। अगर ये कोड अगर यूज़ करते हो कूपन कोड तो भाई आपको अप्रॉक्स 200 के आसपास डिस्काउंट मिल सकता है। अप टू 200 होता है, मैक्सिमम 200 के आसपास आपको डिस्काउंट मिल सकता है। चलो फिर प्रोमो कोड यूज़ करो और डिस्काउंट पाओ और अपना पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि यकीन 2.0 बैच में कौन कौन से टीचर आने वाले हैं और फिजिक्स में कौन से टीचर आएंगे, केमिस्ट्री में कौन से आएंगे और जूलॉजी में कौन से आने वाले हैं और बॉटनी में कौन कौन से टीचर आने वाले हैं। तो भाई बता दें आप लोग को कि सारे के सारे सब्जेक्ट में दो टीचर मिलने वाले हैं आप लोगों को। एक लास्ट ईयर की तरह एक अल्फा लीजेंड था, इस तरह इस बार भी उसी तरह से कुछ होने वाला है। और जो बात करें यार, सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में आपके दो टीचर मिलने वाले, एक है अपने MR सर जो हर साल रहते हैं और एक अपने नए टीचर ऐड हुए हैं अपने सलीम सर, ठीक है। और फिर बात करें केमिस्ट्री में जो तो फिजिकल केमिस्ट्री में दो टीचर हैं अपने, एक टीचर का नाम है अपने अमित महाजन सर और अपने एक है सुधांशु सर जो भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री लास्ट ईयर भी वही पढ़ाए थे। और फिर बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई साहब एक है अपने पंकज सर, एक और है अपने शुभकरण सर, ठीक है। और IOC का बात करें यार, IOC में अपने भी दो टीचर मिलने वाले हैं आप लोगों को भी, एक अपने ये मोहित दादी सर और एक अपने हैं ओम पांडे सर, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं जूलॉजी में भाई साहब दोनों के दोनों लीजेंड टीचर मिलने वाले हैं आप लोगों को यार। तो वो एक पहले टीचर है अपने सावंती मैम और दूसरे हैं अपने डॉक्टर आकांक्षा मैम जो भाई साहब OP लेवल के पढ़ाते हैं भाई। तो भाई पढ़ेगा तो पढ़ने वाले हो तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बार, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं बॉटनी में, और बॉटनी में दो टीचर हैं अपने, एक है ये रुपेश चौधरी सर, एक है अपने विपिन सर। तो भाई साहब बात करें यार कि सारे के सारे टीचर जो आप लोगों को मिलने वाले इस बार भाई साहब सभी के सभी लीजेंड है। और अपने जो सलीम सर है भाई, ये फिजिक्स के जो ऐड हुए टीचर न्यू टीचर भी भाई साहब JEE लेवल के पढ़ाते हैं, JEE एडवांस के टीचर है यार। और तो भाई इस बार जो ऐड हुआ है, जिस तरह से क्वेश्चन इस बार जो आया है ना 2025 में, तो उसको लेकर भाई अलग से भी कुछ बात कर रहे थे और बात की ये नतीजा आया है कि भाई साहब JEE के लेवल के इस बार पढ़ाई होने वाला है और बहुत हाई लेवल का पढ़ाई होगा। मतलब कि जो नीट लेवल का था, नीट का लेवल यहाँ पे है तो भाई साहब इस बार पढ़ाई भाई इस लेवल का होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि पढ़ाई का लेवल भाई बहुत खतरनाक होगा। और बेसिक लेक्चर भी जस्ट अभी चल रहा है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री चला है, बॉटनी जूलॉजी सारा कुछ स्टार्ट हो चुका है। तो हम बात करते पहले कि ये कि कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट होंगे। तो भाई बेस्ट का बात करें तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से टीचर होता है ना, थोड़ा चॉइस करने में दिक्कत होता है कि भाई साहब मेरे लिए कौन से टीचर बेस्ट है, तो भाई बता दें आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं MR सर के बारे में। तो MR सर जो है इस बार 10,000 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें कि 6,000 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्लास में करवाएंगे और 4,000 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको डायरेक्ट से कि DPP से मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको असाइनमेंट से मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको टेस्ट से मिल जाएगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन होने वाला है आपको। और फिर बात करें यार कि अपने सलीम सर जो है ये भाई साहब एकदम होता है ना जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। सारे के सारे भाई जितने भी टीचर हैं ना, सारे के सारे टीचर आप लोगों को जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं। लेकिन सलीम सर भाई खुद अपने मुंह से बोले हैं भाई कि एकदम पढ़ाएंगे जीरो नहीं, एकदम निगेटिव लेवल से पढ़ाने वाले हैं और निगेटिव से जाएंगे एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। और फिर बात करें अगर आप MR सर से पढ़ने वाले हो तो भाई अगर आपका बेसिक एकदम जीरो है, एकदम खत्म है, पता है ना, जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो भाई आप MR सर से पढ़ सकते हो। और MR सर भी पढ़ाएंगे एकदम निगेटिव से पढ़ाएंगे और अपन हाई लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है ना। और सलीम सर की बात करें यार तो सलीम सर भाई साहब JEE के है टीचर है, तो थोड़ा सा बेसिक मुझे लग रहा है हल्का सा थोड़ा सा वो कम बताएंगे। जैसे कि होता है ना एकदम कुछ बेसिक होता है एकदम 8, 9, 10 जो बेसिक होता है कुछ होता है ना, कुछ लोग भाई कैलकुलेशन भी नहीं आता है। तो भाई साहब इस तरह से भाई साहब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सलीम सर के साथ। लेकिन भाई अगर थोड़ा मोड़ा अगर आपका बेसिक मतलब ठीक ठाक है तो भाई आप सलीम सर से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको पूरा का पूरा जीरो है तो भाई आप MR सर से पढ़ना, और बेसिक थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक है
तो भाई आप शरीफ से पढ़ सकते हो। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप दोनों से 2-2 लेक्चर करके देखना, और जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है भाई, आप उनसे पढ़ लेना, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई दोनों के दोनों टीचर भाई मस्त है, और बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त, ठीक है। और इस बार तो भाई क्वेश्चन का लेवल भाई इस बार अच्छा खासा होने वाला है। और 2025 में जो हुआ है भाई, 26 में भाई सब कोई उम्मीद होता है ना, कोई उम्मीद नहीं है भाई कि कौन से किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है इस बार, और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, और ईजी होगा या फिर डिफ़िकल्ट। अगर डिफ़िकल्ट होगा तो भाई साहब सबका हवा निकलेगा इस बार, और इस बार भाई सबका निकला ही है। नेक्स्ट ईयर भी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, और तो बात है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं अपने आगे हम केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में अभी स्टार्ट हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री, और अमित महाजन सर और सुशांत सर दोनों पढ़ाए हैं भाई फिजिकल केमिस्ट्री, और दोनों का लेक्चर मैं किया हूँ। और पता चलता है भाई कि भाई साहब इस बार जो है लास्ट से जितना क्वेश्चन जो हुआ है ना, जितना भी क्वेश्चन सर जितने भी टीचर है क्वेश्चन का नंबर सब लोग बढ़ाने वाले हैं। और सुधांशु सर बोल रहे हैं भाई कि इस बार जो है क्वेश्चन का लेवल 1%, मतलब क्वेश्चन जो होता है ना 1% नंबर सब बढ़ाएंगे। और बोल रहे हैं भाई अगर लास्ट डेट आप 10 क्वेश्चन करते हो, 15 क्वेश्चन कर रहे थे पर डे का, तो आप भाई क्वेश्चन का नंबर बढ़ा के कम से कम 15 पर डे करो, और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो पर डे, ठीक है ना। और पर डे रिविजन करो, पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो पर डे पढ़ाई होता है उसको भाई साहब लास्ट में कम से कम होता है ना, जब चैप्टर खत्म होता है, जब क्लास खत्म होता है उसके बाद थोड़ा सा एक बार तो 10 मिनट बाद नोट्स को देख लो, मतलब क्या क्या पढ़ाई हुआ है, एक्टिव रिकॉल जो जिसको बोलते हैं भाई, ठीक है ना। इस तरह की बात भाई केमिस्ट्री में बात हुआ है। और बात करें अपना बॉटनी का, बॉटनी अपने विपिन सर, रूपेश चौधरी सर, तो भाई दोनों भाई सब इस बार भाई सब लेवल के बढ़ाने वाले भाई। और एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन होगा, और खतरनाक लेवल का होने वाला है एनसीईआरटी इस बार, मतलब कि सारे के सारे टीचर भाई सब इस बार फॉर्म में है, और भाई सब खतरनाक लेवल के पढ़ाने वाले भाई। अगर खतरनाक लेवल तक अगर पढ़ने के लिए तैयार हो तो भाई तभी जाके यकीन 2.0 बैच लंच जो हुआ है ना ज्वाइन करना। और फिर बात करें जूलॉजी का, और अपने जो है आकांक्षा मैम और अपने हैं ये समाप्ति मैम। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई समाप्ति मैम से भाई अब पढ़ो नहीं पढ़ो भाई बात की बात है भाई, मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर आकांक्षा मैम, जो एकदम ओपी लेवल का पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं भाई साहब खतरनाक पढ़ाते हैं। तो भाई मेरा ओपिनियन है भाई आप जो है डायरेक्ट डॉक्टर आकांक्षा मैम जो पढ़ाती है उनसे पढ़ो। और समाप्ति मैम का भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि भाई मेरा उनसे फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करता। तो भाई समाप्ति मैम का भाई लेक्चर तो किया हूँ, लेकिन भाई थोड़ा सा मेरा फ्रिक्वेंसी उनसे मैच नहीं करता, तो भाई इसलिए मैं नहीं पढ़ता उनसे। और आपको अगर पढ़ना है तो भाई दोनों से 1-2 लेक्चर करके देखो, जिनसे आपका फ्रिक्वेंसी मैच करता है, जिनसे आपको समझ में आता है, तो भाई डायरेक्ट आप उनसे ही पढ़ना, और लास्ट तक पढ़ना भाई। ये नहीं कि शुरुआत में 1 चैप्टर इनसे पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर इनसे पढ़ रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा शिफ्टिंग कर रहे हैं भाई, तो शिफ्टिंग मत करना, एक के साथ भाई तो ना लगातार पढ़ना, अंत तक पढ़ना। और एक नाव पे पैर रखना, 2 नाव पे पैर मत रखना, प्रॉब्लम होगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो भाई बस यही कुछ है। और बात करें यार कि इस लास्ट में भाई यही बात करेंगे आप लोगों के साथ कि जो होता है लेक्चर जो होता है पर डे का, तो पर डे लेक्चर करो। जो आप बायो का कर रहे हो तो भाई एनसीईआरटी पर डे पढ़ो, जो पढ़ चुके भाई फिर भी पढ़ो, ठीक है ना। ये मत सोचना है कि भाई ये मेरा हो चुका है तो भाई ईजी है या फिर कुछ और, इस तरह से माइंड में कुछ लाना ही मत भाई। इस बार किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है इस बार भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा करना भाई, और कोशिश करना कि भाई यार बैकलॉग मत होने देना। अगर बैकलॉग हो रहा है तो भाई साहब एक टारगेट बनाओ कि भाई मेरा 1 वीक अंदर सारा का सारा बैकलॉग कंप्लीट करना है, 3-4 लेक्चर का है, तो भाई तो फटाफट भाई बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। अभी स्टार्टिंग का टाइम में है, ठीक है ना, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उतना फटाफट बैकलॉग कोशिश करना कि भाई बैकलॉग ना हो। और कभी और बाई चांस अगर बैकअप होता है बैकलॉग हो जाता है तो भाई साहब जल्दी से अपना बैकलॉग कंप्लीट करके क्लियर कर दो। अगर हो सके तो भाई लाइव लेक्चर ही करना। अगर होता है ना कुछ लोगों भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाता है, तो ना डिसिप्लिन नहीं बन पाता, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग बोलूँगा यार कि आप बैठ लाइव लेक्चर ही करो। और जिसका डिसिप्लिन होता है सब कुछ एकदम होता है ना ठीक ठाक है, एकदम टाइम में बैठ पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, और टाइम पे भाई अपना उठते हैं, सब कुछ होता है टाइम एकदम टाइमिंग के साथ डिसिप्लिन के साथ सब कुछ करते हैं, तो भाई आप रिकॉर्डेड लेक्चर कर सकते हो। अगर लाइव कर रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, और जिनका डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है तो भाई मैं तो बोलूँगा आराम से आप जो लाइव लेक्चर होता है डायरेक्ट लाइव लेक्चर ही करो, बहुत हेल्प मिलेगा भाई, ठीक है ना आपको, ठीक है ना भाई। बात करें यार कि लेक्चर करना पर डे, जो एनसीईआरटी होता है भाई एनसीईआरटी पढ़ना, और फिर उसके बाद बात करें जो नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो भाई नोट्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है डायरेक्ट वो क्वेश्चन नोट्स में लिखना, ठीक है ना। फिर बात करें फिर क्वेश्चन का बात हो गया, फिर रिवीजन का हो गया, फिर अगर पर डे का डीवीपी मिलता है तो भाई पर डे डीवीपी को सॉल्व करो। और बात करें या फिर रिवीजन कैसे करना है
तो रिवीजन करने का सिंपल तरीका है भाई, जो पढ़ते हो दिन भर उसको पढ़ो अच्छे से। एक बार होता है ना, जब सारा क्लास ख़त्म हो जाता है, सारा क्लास ख़त्म हो गया, उसके बाद भाई जाके लास्ट में 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दो और जितना कुछ पढ़ाई हुआ है एक बार आँख बंद करके सारा का सारा एक्टिव रिकॉल करो, क्या पढ़े नहीं पढ़े हैं, और अगर कुछ हो रहा है प्रॉब्लम उसको लिख के देखो भाई, ठीक है ना। अगर रिवीजन कर रहे हो ना तो भाई मैं तो बोलूँगा भाई कलम घिसो और लिख कर ट्राई करो, तो कुछ भी दिमाग में आ रहा है भाई लिखो। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है भाई, एनसीईआरटी का ये लाइन भूल जा रहा है तो उसी टाइम फटाक से अपना एनसीईआरटी खोलो और एक बार देख के और लिख के दो, होता है कुछ भूल रहे हो ना उसको लिखो, तो भाई साहब लंबे समय तक याद रहेगा और गलती होने का चांस होता है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। और यार बात करते फिर अपना जो लेक्चर वगैरह सब कुछ तो करना ही है, और एक अपना है ये शॉर्ट नोट्स। तो भाई मैं तो बोलूँगा भाई शॉर्ट नोट्स अगर बनाना है अगर आपको, तो शॉर्ट नोट्स अगर हो सके तो भाई क्लास का जो एंडिंग होता है ना, जैसे आज क्लास हुआ तो आज सर ने क्या पढ़ाया होता है ना, मेन पॉइंट क्या क्या था, वो सारा अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो भाई जब होता है ना चैप्टर ख़त्म होता है उसके लास्ट में कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, और रिवीजन करने के बाद जो अगर जो चीज़ आप भूलते हो वो चीज़ को अपना शॉर्ट नोट्स में लिखो और अपना बार बार उसी चीज़ को रिवीजन करो, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स भाई सब सारा फॉर्मूला होना चाहिए भाई कम से कम। अगर फिजिक्स का बना रहे हो तो, अगर बायो का बना रहे हो तो भाई बायो का भाई मेरे पास कुछ का है, सारा कुछ का तो नहीं है। अगर हो सकेगा तो भाई अपना जो टेलीग्राम है उस पर होगा तो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं की तो भाई टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। भाई आप लोगों को बताना था कि भाई एक होता है ना डेली टारगेट, एक होता है डेली टारगेट, एक होता है वीकली टारगेट, एक होता है मंथली टारगेट, ठीक है ना। तो भाई डेली टारगेट भाई पर डे का बनाया करो भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है आपको। डेली टारगेट जैसे कि मेरा जो एक टर्म होता है DST, WST और MST। DST कहने का मतलब होता है डेली स्टडी टारगेट, एक होता है अपना वीकली स्टडी टारगेट, एक होता है मंथली स्टडी टारगेट। और डेली DST में क्या होने वाला है भाई कि जो जितना भी लेक्चर आप पर डे का करने वाले हो तो भाई वो तो होना ही चाहिए, और क्या चीज़ रिवीजन करने वाले हो, क्या चीज़ अपना DPP करने वाले हो, कौन सा DPP करने वाले हो, कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो, कितना क्वेश्चन करने वाले हो, वो DST में लिखो। और WST में क्या लिखना है कि भाई मेरा WST में लिखना है कि भाई एक वीक के अंदर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है और इस चैप्टर का रिवीजन करना है और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और इतना घंटा मुझे पढ़ना है, जैसे कि बात करें पर डे अगर 10 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो मेरा एक वीक में कितना होगा 7 दिन में 70 घंटा मुझे पढ़ना है एक वीक में, ठीक है ना। तो भाई साहब एक वीकली WST जब बनाओगे तो उसमें ऊपर में लिख देना कि मुझे इस सप्ताह में 70 घंटा पढ़ना है। ये नहीं कि भाई आज 15 घंटा पढ़ेंगे और कल 2 घंटा पढ़ेंगे, ऐसे मत करना। तो ट्राई करना कम से कम पर डे का 10 घंटा पढ़ो, 9 घंटा पढ़ो, कभी 11 घंटा पढ़ लो, कभी एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ट्राई करना है कि भाई जो अपना जो टारगेट बना रहे हो उसका कम से कम 80% 90%, अगर 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम भाई 90% ट्राई करना भाई सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। अरे आप लोग को एक बार और बोलना था आप लोग को यार कि जो भी टीचर जितने पढ़ाते हैं ना यकीन 2.0 बैच में सारे टीचर लीजेंड है। और मैं बोलूँगा यार आप लोग को कि भाई कोई भी टीचर को भाई कंपेयर मत करना। अगर पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो भाई खुद का अपना फ़ायदा खोजो, कंपेयर वगैरह मत करो भाई किसी भी टीचर से कंपेयर मत करो। जो भी पढ़ाते हैं भाई अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, कोई भी टीचर को भाई कंपेयर मत करना भाई, ठीक है ना। ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा चीज़ होता है भाई मोबाइल, तो भाई मोबाइल थोड़ा सा अवॉइड करना। और जैसे कि फालतू का ऐप जैसे कि हो गया अपना फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर हो सके तो भाई इन लोग को भाई इंस्टॉल कर देना। अगर यूट्यूब है तो भाई उसमें टाइमर लगा के रखना। अगर टाइमर मतलब क्या कि जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के लिए भी लगाना, ठीक है ना। फालतू चीज़ में भी रील स्क्रॉल मत करना भाई साहब। इस चीज़ भाई थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना कि, और हाँ कि भाई होता है ना टाइम वेस्ट, एक होता है बहुत, एक होता है कम। तो ट्राई करना कि जितना कम हो सके टाइम वेस्ट उतना कम हो। एक होता है कि भाई सब डायरेक्ट मोबाइल चलाना छोड़ दे भाई, वैसे तो कुछ होगा नहीं कभी एक बार में। तो ये ट्राई करना है कि भाई सब होता है ना टाइम मैनेजमेंट करके अपना रूटीन बना के कि भाई मुझे 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बस मोबाइल ही चलाना है, उसके बाद मोबाइल मुझे नहीं चलाना है। ओके, तो बस थोड़ा सा ट्राई करना भाई, थोड़ा सा अच्छा बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। और यार बात करें यार बस इतना ही कुछ है। और आप लोगों को भाई थोड़ा सा एक शायरी है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है भाई, मेरा खुद का शायरी नहीं है, जो शायद एम आर सर बोलते, बहुत से टीचर बोलते हैं सफलता एक बार में नहीं मिलता है, ठीक है ना। सफलता एक बार में नहीं मिलता है, एक चीज़ को बार बार करने से मिलता है भाई। ओके, तो यार ये सब ध्यान रखना भाई थोड़ा सा। ओके, एक और है, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिन्हें ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके जिद बड़े होते हैं, ठीक है भाई। बस
आज के लिए बस इस ब्लॉग में इतना ही रखेंगे और मिलते किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर और जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई साहब जो लोग अभी तक भाई स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, कमेंट कर देना और बताना भाई आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, नहीं लगा और कितना हेल्प मिलता है आप लोगों को इस ब्लॉग से। तो वैसा वैसा एक बार कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते किसी और ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।